अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी 4.1 को। 4.1 को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि आपको सीक्वेंस का जो है वो कोर कॉन्सेप्ट जो है वो पता हो, क्योंकि ये आगे आपको 6 एक्सरसाइजेज हैं यूनिट नंबर 4 की, और इन 6 के अंदर ये सीक्वेंस आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगा क्या, ये चैप्टर ही सीक्वेंस एंड सीरीज़ है आपके पास, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आपको इसकी नो हाउ होनी चाहिए, कोर कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए इसका। तो सीक्वेंस को बड़े सादा अल्फाज के अंदर समझेंगे, ठीक है, रटा इसका बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या है जी? सीक्वेंस एक आपके पास फंक्शन है, ठीक है। हुज डोमेन इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है जी? पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब ये डोमेन क्या होती है आप पूछेंगे, तो डोमेन वो पुट, जो चीज़ फंक्शन के अंदर पुट हो रही हो उसको आप डोमेन कहती हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस एक फंक्शन है और फंक्शन में जो वैल्यू पुट होगी वो क्या है जी? पॉजिटिव इंटीजर। यानी सीक्वेंस एक फंक्शन है, उसकी डोमेन पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब लाजमी सी बात है, जब आप फंक्शन के अंदर कोई चीज़ पुट करेंगे तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी आपको रेंज मिलेगी, और उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो रेंज जो है आपके पास रियल नंबर्स होंगे। अब आपने वो इस सारे में करना है जी, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। अब ये जो सब मैंने लिखा है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इधर से, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है जी, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, कोई भी मैंने फंक्शन ले लिया, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n मैंने ले लिया। आप एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर समझे, जो ये चीज़ लिखी है ये क्या हमें बताना चाह रही है, इसमें ये है कि अब सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये है, इसको आप कंसिडर करें, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी जो डोमेन होगी ना, डोमेन वो होगी जी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, ये रही, ठीक है। डोमेन पॉजिटिव इंटीजर होगी, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन। और जो आपके पास इधर रेंज होगी वो होंगे जी रियल नंबर्स। जो इसमें रिजल्ट आएगा वो आपके पास रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जो है आपको इसको मज़ीद अगर क्लियर करना है मुझे, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी इसकी ब्रीफ और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको मैं दूंगा। अब देखिए जी, हम अगर फॉर एग्जाम्पल पुट करते हैं एफ ऑफ एफ 1, यहाँ पर 1 क्या है जी? आपके पास एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, हमने पुट कर दिया। तो 2 और इधर n की जगह भी 1 आएगा, तो आपके पास क्या आ गया जी? फाइनली यहाँ पर ये 2 आ गया, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक हो गया, बात खत्म। इसी तरह से अब आप इधर n की जगह 2 पुट कर दें, ठीक हो गया। n की जगह मैंने जी 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पर 2, n की जगह 2, तो ये क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ आपकी मर्जी है, आप इनके अंदर जो मर्जी पुट करें, आप 100 पुट करें, 1000 पुट करें, लाख पुट करें, जो मर्जी आप पुट करें इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक और ले लेते हैं, एफ में मैं यहाँ पर 5 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। 5 नहीं, 3 पुट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 3 पुट किया मैंने यहाँ पर, तो 2 और यहाँ पर जो है 3 आ गया, तो ये आ गया जी 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो है ना, ये हर एक क्या है जी? टर्म ऑफ सीक्वेंस है। ये एक टर्म ऑफ सीक्वेंस है, ये एक टर्म ऑफ सीक्वेंस है, ये भी एक टर्म ऑफ सीक्वेंस है। अब कैसी है? अभी आप सब कह रहे होंगे यार ये कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको वो कैसे है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको अब ऐसे लिख लें, 2 4 6, ये एक सीक्वेंस चल रहा है आपका। आप बोलेंगे यस चल रहा है, तो सीक्वेंस के अंदर ये क्या है? A1 है ना, आप इसको A1 लिखते हैं, ये पहली टर्म है, ये A2 है आपकी दूसरी टर्म है, ये A3 है, ये इसकी तीसरी टर्म है। तो ये ऐसे ये टर्म्स चलती जा रही हैं, तो इसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट आती हैं जी। A2 माइनस A1 करेंगे, एक आपके पास कॉमन डिफरेंस निकलेगा। खैर उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, ये सिंपल सी कहानी थी, एक बात थी जो मैंने आपके ध्यान नशीं करने की कोशिश की कि आपके पास जो सीक्वेंस है वो क्या है। सीक्वेंस क्या है, यहाँ से आप सिंपली समझ लेते हैं, सीक्वेंस एक फंक्शन है, ठीक है, और जिसकी जो डोमेन होगी, यानी पुट होने वाली वैल्यू आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 इस तरह, और जो अप टू 1, और जो इसमें से आपको रेंज मिलेगी, यानी जो आने वाला रिजल्ट मिलेगा, जैसे यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 4 मिला, यहाँ पर 6 मिला, ये जो है आपके पास रेंज होगी। और ये क्या होगी जी? ये आपके पास क्या होगी जी? यहाँ पर मैंने लिखा रियल नंबर्स होंगे। और अब इसमें से ये हर एक टर्म ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस इस तरह लिखें आप इसको, और हर एक 2 टर्म ऑफ सीक्वेंस, 4 इज आल्सो अ टर्म ऑफ सीक्वेंस, 6 इज आल्सो अ टर्म ऑफ सीक्वेंस। सो अब जो है हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं जी, मेन जो कि है हमारी 4.1। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है जी, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 4 सीक्वेंस दिए हुए हैं और वो आपसे पूछ रहा है कि क्लासीफाई इनटू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। इन शॉर्ट बताओ इनमें से फाइनाइट सीक्वेंस कौन सी हैं और इनफाइनाइट सीक्वेंस कौन कौन सी हैं। अब
सबसे पहले आप याद रखें फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं और इनफाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस वो होती हैं जिसकी कोई ना कोई हद बंदी होती है, जो कहीं ना कहीं रुकने वाला होता है, जिसकी कोई ब्रेक होती है, ठीक है, कोई स्टॉप होता है जिसका, तो वो होता है फाइनाइट सीक्वेंस। और ऐसा सीक्वेंस जो अप टू सो ऑन चल रहा है, जिसकी कोई लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं है, जो चलता ही जा रहा है, तो वो जो है आपका होता है जी इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब यहाँ इन चारों को मैं सिंपल सिंपल बताना ही है, तो मैं यहाँ पर ही आपको क्लियर करूँगा। तो ये देखें 2 4 6 8 अप टू 50। अब हद है इसकी, ठीक है, अप टू 1 ये दरमियान में पड़ा है, अप टू 1 नहीं है, अप टू 50 है, ठीक है। तो ये 50 तक है, ठीक है, हदबंदी है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 50 पे ख़त्म हो रहा है, इट मीन्स कि ये फाइनाइट सीक्वेंस हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1 0 1 0 अप टू 1 है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, ये कहाँ पे रुक रहा है, कोई स्टॉप है इसका या नहीं है, नहीं है स्टॉप इसका, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब यहाँ पर आए -4 0 8 और फिर अप टू 60, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें इस साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे जो है ना, यहाँ पर आपको अप टू 1 नज़र आ रहा है, यानी नेगेटिव साइड पर। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और लास्ट में आप देखें यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये एंड हो रहा है, ठीक है, 1/2187 पे जाकर। मीन्स कि ये भी एक फाइनाइट सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म भी नोन और लास्ट टर्म भी नोन है आपके पास। मीन्स कि ये आपके पास फाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये आपके पास जो है क्या है जी, इनफाइनाइट, ये फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर वो कहते हैं आपसे कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है, 4 टर्म पहले आपने फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। तो उसमें देखिए हम इसको हमने क्या बताया कि सीक्वेंस एक क्या है, फंक्शन है। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा हमें कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है हमें। हम n की जगह पहले 1 करेंगे पुट, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी। n की जगह 2 करेंगे पुट, तो हमारे पास सेकंड टर्म आएगी, एंड सो ऑन। n की जगह 3 करेंगे, थर्ड, 4 पुट करेंगे तो 4, ऐसे आती जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, पुट n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट टर्म, ठीक है जी। अब यहां पर देखें f की जगह आपने 1 पुट किया, तो क्या आ गया आपके पास, इधर 1 पुट करें, इधर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर ये 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट टर्म आ गई जी आपके पास 1, ठीक हो गया। उसके बाद देखें जी, सेकंड अगर आपने फाइंड करनी है तो आपने वही काम करना है, n की जगह 2 पुट कर देना है। तो यहाँ पर मैं n की जगह 2 पुट करने लगा हूँ। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, इधर भी 2 और अंदर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देखें आप, तो 2, ये अंदर 2 प्लस 1 3 और डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल और यहाँ पर आ गया 3। सेकंड टर्म आपके पास क्या आ गई जी, 3 आ गई। इसी तरह से अगर आपने फाइंड करनी है थर्ड टर्म, तो आपने क्या करना है, एन की जगह जो है ना, आपने क्या करना है, 3 पुट कर देने हैं। तो 3, तो यहाँ पर देखें आगे n था तो 3, n प्लस 1 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें आप, 3 प्लस 1 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़र 12, तो 12 ओवर 2, 2 1 ज़र 2 और 2 3 ज़र 2 6 ज़र 12, तो यहाँ पर आ गया ये 6, ठीक हो गया। ये थर्ड टर्म आ गई आपके पास। अब सिमिलरली आप इस तरह से आगे चलते जाएंगे। इधर आप n की जगह आप 4 पुट कर सकते हैं, ठीक है, 4 पुट करेंगे तो 4, इधर n प्लस 1 था अंदर, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो 4 प्लस 1 5 और 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20, 5 4 ज़र 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 लिखें, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी 2 10 ज़र 20, तो यहाँ पर आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो है बेसिकली सिंपल था आपके पास। यहाँ पर आपने क्या किया, आपको टर्म्स फाइंड करने का कहा गया, आपने एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको इस तरह से लिख लिया। अब आपने क्या किया, सिंपल एन की जगह आप वैल्यू चेंज करते गए तो आपको टर्म्स मिलती गई। एन की जगह पहले आपने 1 पुट किया तो आपको फर्स्ट टर्म 3 मिल गई, एन की जगह आपने 2 पुट किया, यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, ये एन, ठीक है ना। एन की जगह आपने 2 पुट किया तो आपके पास सेकंड टर्म 3 आ गई, एन की जगह आपने 3 पुट किया तो आपके पास थर्ड टर्म 6 आ गई, एन की जगह आपने 4 पुट किया तो एन आपके पास फोर्थ टर्म जो है वो आ गई जी 10, ठीक हो गया। तो ये जो है सिंपली आपने इस तरह से टर्म्स फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमने डिस्कस किया अभी पार्ट नंबर 1। अब इसके बाद मैं जो है पार्ट नंबर 3 जो है डिस्कस करूँगा, और क्या पता मैं 4 भी डिस्कस कर दूँ, ठीक है ना। फिलहाल 3 डिस्कस करते हैं, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, सिंपली चेंज करना है एन की जगह वैल्यूज़ को। अभी पार्ट नंबर 3 लिखते हैं और उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर है जी आपके पास पार्ट नंबर सी, यानी पार्ट नंबर 3, वो है जी आपके पास 1/3 की पावर n, ठीक हो गया। 1/3 की पावर n है जी आपके पास पार्ट नंबर 3। तो आपने क्या करना है जी, इसको सबसे पहले लिख लेना है एफ ऑफ n
इज इक्वल टू 1/3 की पावर होल पावर n। ठीक हो गया। अब आपने क्या फाइंड करनी है जी, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करना है, आपको मैंने बताया कि आपने n की वैल्यू चेंज करनी जानी है। ठीक है, चेंज करते जाना है। तो अब देखिए फॉर फर्स्ट टर्म उसी तरह से ही फॉर फर्स्ट टर्म पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो यहाँ पर देखें f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3 होल पावर n की जगह 1 आ गया, जो कि आपके पास 1/3 आ जाएगा। यानी कि पहली टर्म जो है वो आपके पास 1/3 ही आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अब चलते हैं जी सेकंड टर्म की जानिब। सेकंड टर्म आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर सेकंड टर्म नाउ वी आर गोइंग टू पुट n इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपने अब n की जगह 2 पुट करना है। तो यहाँ पर ये देखें 2 पुट कर दिया मैंने, और 1/3 पावर में आपके पास 2 आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें आप 1 की पावर अगर स्क्वायर है तो वो तो 1 ही रहेगा, नीचे जब स्क्वायर अप्लाई होगा 3 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा जी 9। ठीक है, तो ये आ गई जी आपके पास सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म के लिए एफ एन की जगह आप 3 पुट करेंगे तो 1/3 यहाँ पर भी पावर जो है वो क्यूब आ जाएगी। अब इसको ओपन करें तो आप 1 का जो जितनी भी पावर हो वो 1 ही आने हैं, और 3 की जब क्यूब होगा तो वो आपके पास आता है जी 27। ठीक हो गया। इसी तरह से जो है एफ ऑफ 4 जो है वो 1/3 और इसकी होल पावर 4 कर दें आप, तो इसको आप इस तरह से ओपन कर लें तो ये आपका क्या आ गया जी, आपका फाइनल आ गया। ठीक है, ये आपकी 4 टर्म्स जो है वो आ गई इस तरह से। अब जो है इससे अगला पार्ट जो है लास्ट वन डिस्कस कर लेते हैं। एक पार्ट मैंने छोड़ा आपके लिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो लास्ट पार्ट है जिसको मैं लिखूँगा जी डी, वो है जी पार्ट नंबर 4 आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो उसका जो है वो क्वेश्चन है n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें आपने क्या करना है, वही फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है जी, फॉर फर्स्ट टर्म पुट n इज इक्वल टू 1, आपने 1 पुट कर देना है फर्स्ट टर्म के लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें f ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n-1 और n-2 डिवाइडेड बाई 6, इस तरह से आप इसको लिखते हैं। अब आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो आपने यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर देना है दोनों तरफ। ठीक है, तो f ऑफ 1 में फाइंड करना चाह रहा हूँ, यानी फर्स्ट टर्म में फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1 पुट करना है 1 और 1-1 और फिर यहाँ पर 1-2 और फिर जो है यहाँ पर 6। अब देखिए 1-1 यहाँ पर 0 होगा ना तो ये सबको 0 कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से इधर मैंने 0 लिख दिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह से ही मैं f और अब मैं यहाँ पर n की जगह 2 पुट करता हूँ, यानी मुझे सेकंड टर्म चाहिए। आप इस तरह से प्रॉपरली लिख सकते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग सेकंड टाइम दैट यू कैन राइट इट, वी आर गोइंग टू फाइंड सेकंड टर्म, सो फॉर सेकंड टर्म वी पुट हेयर n इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पेपर में आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सेकंड टर्म फाइंड करने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर 2 पुट करना है, 2-1 और 2-2, फिर यहाँ पर क्या है जी, आपका आ जाएगा जी डिवाइड में 6। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 2-2, यहाँ से भी जो है ये 0 हो जाएगा, तो इधर भी ये 0 ही आ जाएगा, यानी फिर ये सबको 0 कर देगा। तो इसी तरह से अब थर्ड अगर आपने फाइंड करनी है तो f ऑफ 3 अगर आपने फाइंड करना है अब, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 3 पुट कर देने हैं। ठीक है, 3 और 3-1 और 3-2, फिर यहाँ पर डिवाइड में आपके पास 6 है, इसको यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर लें। 3 बाय है 3-2, 3-1 2 रह गया, यहाँ पर 3-2 इधर 1 रह गया, यानी कि 3 2 6/6, तो यहाँ से आ जाएगा जी आपके पास 1। ठीक हो गया। अब फिर आपने f ऑफ 4 यानी फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, तो आपने यहाँ पर भी 4 पुट करना है, 4-1 और 4-2। ठीक हो गया, डिवाइड में आपके पास 6 रहेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर लें तो 4 एज इट इज़ है, 4-1 आपके पास 3 आ गया, यहाँ पर 4-2 आपके पास 2 आ गया, डिवाइड में आपके पास 6 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 3 2 6, ये 6 बन रहा है, ये 6 इधर ऊपर वाले 6 से कैंसिल, तो आपके पास सिंपल जो है वो 4 आ गया यहाँ पर फोर्थ टर्म के अंदर। ठीक हो गया। तो ये जो है दैट इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट ऑल द टर्म्स दैट आर आस्क्ड इन द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इस मेथड से, ये मेथड तो नहीं है खाली, बहुत सिंपल ठीक है आपका एक प्रोसेस है, उससे आप फाइंड कर सकते हैं जी टर्म्स जितनी आप चाहें।
अब जो है वो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस सजेस्टेड बाय द पैटर्न। ठीक है, अब उसने ये कोई पैटर्न आपको दिया है एंड उसने आपसे पूछा है कि आप मुझे जो है इस पैटर्न के मुताबिक मुझे आप इसका जनरेटर फाइंड करके दो। जनरेटर मीन्स क्या होता है, जो चीज़ जनरेट करने वाला होता है, ठीक है, उसको कहते हैं जनरेटर। अब वो पूछ रहा है कि मुझे इसका जनरेटर फाइंड करके दो, यानी मुझे इसकी nth टर्म फाइंड करके दो, उसके जर्नल टर्म मुझे फाइंड करके दो कि ये किस से आया है ये, ठीक है, तो वो मुझे फाइंड करके दो। जनरेटर आप इसे सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं, ठीक है, वो बताऊँगा कैसे, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं, फिर इस पर मज़ीद जो है डिस्कस करें। अब जो है ये क्वेश्चन नंबर थ्री जो है उसका पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर लिखा नहीं है, ठीक है। उसमें उसने यही कहा है कि आप मुझे क्या करके दो जी, nth टर्म फाइंड करके दो, यानी इसका जनरल टर्म या इसका जनरेटर आप कुछ भी इसे कह सकते हैं, वो फाइंड करके दो। अब देखें, अब आप इस सीक्वेंस पर जो है थोड़ा सा गौर करें। देखें 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, तो ये ऐसे चल रहा है। तो आप देखें यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एफ ऑफ एन को आप अगर सिर्फ एन लिखते हैं तो आप जो वैल्यू इधर पुट करेंगे वही वैल्यू आपको आंसर में यानी रिजल्ट में मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं इधर एफ ऑफ 1 पुट करता हूँ तो मुझे क्या कर रहा है जी, रिजल्ट में 1 ही मिल रहा है, ठीक है, एन की जगह क्योंकि 1 ही आएगा, लाजमी सी बात है। तो मैं इधर 2 पुट करूँगा, मुझे फाइनल रिजल्ट में 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर देखें ये 1 2 3 इस तरह से चीज़ चलता जा रहा है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एन, ठीक हो गया, मैं इसे एन लिख सकता हूँ। एन में मैं 1 पुट करूँ 2 पुट करूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। अब वो यही जनरेट होता जाएगा ऊपर वाला। अब डिवाइड में आए आप, तो डिवाइड में देखें, डिवाइड में मैं एन नहीं लिख सकता, ठीक है ना। अगर मैं एन लिखूंगा तो 1 पुट करूंगा तो ऊपर भी 1 तो नीचे भी 1 ही आएगा, लेकिन नीचे क्या है 2 है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा जी, n + 1 लिख दूंगा। अब देखें अगर मुझे क्या करना है जी, अब ये बनाना है पहले वाला, ठीक है। अब मैं इधर 1 पुट करता हूँ तो ऊपर देखें 1, नीचे 1 + 1 2, 1/2, ये पहली टर्म आ गई। इधर में अगर आप 2 पुट करता हूँ, आप इसे एफ ऑफ एन भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर इधर एन की जगह 2 आ जाएगा, नीचे 2 + 1 3 आ जाएगा। तो ये देखें ये ऊपर वाला सीक्वेंस जो है इससे जनरेट हो रहा है। सो दैट इज वाई वी कॉल इट जनरेटर, ठीक है, इसको हम जनरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जनरेट करने वाले हैं ना इस सीक्वेंस को। तो ये जो है इसके पीछे वो था। अब जो है इससे आगे आपके पास आता है जी नेक्स्ट पार्ट, काफ़ी इजी पार्ट है ये। अच्छा जी, अब ये है जी आपके पास पार्ट नंबर बी, या आप इसे सेकंड पार्ट कहें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 - 4 6 8 10, ठीक है, ये आप देखें अगर इसको एक नज़र से, तो ये कहीं ना कहीं 2 का टेबल चल रहा है, ठीक है ना। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2 और n आप इसे लिख सकते हैं। अब आप n की जगह देखें 2 का टेबल चल रहा है ना, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, तो ये 2 का टेबल चल रहा है, तो आप इसे 2n लिख सकते हैं। देखिए अब n की जगह आप पहले 1 पुट करें तो ये आपके पास आएगा, n की जगह 2 पुट करें फिर 4 आएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 10। लेकिन इसमें जो नोट करने वाली बात वो ये है कि यहाँ पर देखें ये माइनस जो है वो मतलब क्रिएट कर रहा है, हमें माइनस नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ये सीक्वेंस चाहिए लेकिन माइनस नहीं आ रहा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है जब हम यहाँ पर 2 पुट करें, ठीक है, 2 पुट करेंगे 2 2 4 पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर ये माइनस चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम -1 इधर लिखेंगे और उसकी पावर जो है वो अगर हम n लिख दी, ठीक है। अब जो है आप चेक करें, आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करें, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा जी, 1 पुट करें यहाँ पर तो आपके पास -2 आ जाएगा, हमें -2 तो चाहिए नहीं। फिर आप क्या करें यहाँ पर प्लस ऊपर +1 कर दें। अब आप इसके अंदर जो है 1 अगर पुट करके चेक करें तो यहाँ पर देखें 2 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें ये -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पहली टर्म 2 आ गई आपके पास। फिर सेकंड टर्म के लिए आपने 2 पुट करने हैं, तो यहाँ पर आप 2 पुट करें, 2 2 4 हो जाएगा, और ये -1 की पावर 2 + 1 यानी कि ऑड आएगी, माइनस आ जाएगा इधर, -4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसका जनरेटर था आप कह सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आई हो कि इसके अंदर कोई इतनी ट्रिकी चीज़ जो है नहीं, बड़ा सिंपल है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप देखें यार ये कैसे आ रहा है, तो आप सिंपली क्या करें, हर टर्म को सॉल्व भी कर सकते हैं अपने रजिस्टर के ऊपर, ठीक है, आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। 1 -1 1 -1 अप टू सो ऑन। अच्छा जी, ये आपका जो है ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब इसका हमने जनरेटर, ये जनरल टर्म जो भी आप कहें, हमने वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप देखें तो आप यहाँ पर अगर n लिखें, ठीक है, सिर्फ n लिखें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, फिर मैं 1 पुट कर रहा हूँ मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है। फिर मैं अगर 1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे फिर जो है वो 1 मिल रहा है, ठीक है।
लेकिन इसमें एक मसला है, वो मसला ये है कि ये -1 मुझे नहीं मिल रहा। 1 तो मुझे मिल रहा है, मैं इसमें 1 पुट करूंगा मुझे 1 मिल जाएगा, फिर 1 पुट करूंगा फिर 1 मिल जाएगा, लेकिन ये -1 नहीं मिल रहा मुझे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके साथ ये -1 लिखूंगा और ऊपर में n लगा दूंगा, ठीक है। अब ये समझिए इसको आप, अगर मैं यहाँ पर अब 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये -1 की पावर 1, यानी ये -1 आ जाएगी पहली टर्म। तो मैं क्या करूँगा, इधर +1 लिख दूंगा। अब आप चेक करें, यहाँ पर आप n की जगह 1 पुट करें, फिर आप n की जगह 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, तो आपके पास यही सीक्वेंस बनेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जो है अभी जो है इसको मजीद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो थे ये 3 आपके जो है पार्ट्स थे ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर है जी, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस ऑफ डिफाइंड रिकर्सिवली, ठीक है ना, बार बार आने वाले को हम रिकर्सिव टर्म्स कहते हैं, ठीक है, जो आगे पीछे आ रही हो, जैसे 1 2 3 4 5 ये आगे पीछे आने वाले हैं ना, तो इसको हम ये कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें कहते हैं कि आपने पहली 5 टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो इन दोनों में से मैं जो है ये पहला पार्ट करता हूँ, ठीक है, तो बाकी ये वाला पार्ट आप करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है और फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, उसने आपसे पूछा है कि मुझे क्या करो जी, आप फाइंड करके दो पहली 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, पहली 5 टर्म मुझे इस सीक्वेंस की आप फाइंड करके दो। उसने आपको A1 यानी कि पहली टर्म उस सीक्वेंस की दे दी है, और उसके बाद उसने आपको ये एक जनरल सीक्वेंस दे दी है कि मुझे यहाँ से आप 5 टर्म इसकी जनरेट करके दो। तो इसमें सोल्यूशन में जब आप आएंगे ना, सोल्यूशन में, ठीक है, सोल्यूशन में जब आप आएंगे तो आप लिखें जी A1 इज इक्वल टू 3, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट A1 विच मीन्स दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 3 विच इज A1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आपने सेकंड टर्म फाइंड करनी है, तो जनरल सीक्वेंस को आप यहाँ पर लिखें an+1 इज इक्वल टू 5 माइनस an, ठीक है, जनरल सीक्वेंस को उठाया। अब यहाँ पर आप क्या करें, पुट n इज इक्वल टू 1, आप 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो आपके पास A2 आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, En+1 है, यानी इधर अगर आप 1 पुट करें तो A2 यहाँ पर A2 आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो A1+1 इज इक्वल टू 5 माइनस A की इधर n की जगह 1, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू 5 माइनस A1 क्या है, आपके पास 3 है, जो कि आप ऊपर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आपने यहाँ पर ये 3 लिख देना है। उसके बाद देखें A2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2, आपके पास क्या आ गया जी, 2 आ गया, तो ये आपके पास था A2, ठीक है। अब इसी तरह सेम टू सेम A3 भी फाइंड होगा। आपने क्या करना है, सिंपल इस जनरल टर्म को यूटिलाइज करते जाने हैं, आपके पास आंसर तो आते जाएंगे, ठीक है। इसने पहली 5 बोले है, हमने 2 फाइंड कर ली, ठीक है। अब देखिए जी, तीसरी हम फाइंड करने लगे हैं। अब फॉर थर्ड टर्म आपने क्या करना है जी, पुट n इज इक्वल टू 2, आपने n2 पुट करने हैं। वो क्यों, n यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3, यानी A3 आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अब वैसे ही हम करेंगे यहाँ पर n की जगह 2 + 1 इज इक्वल टू 5 माइनस n है ना, तो n की जगह हमने क्या पुट किया, ये 2 पुट किया, तो ये 2, ठीक है। अब A3 हो गया यहाँ पर आपके पास, ये देख सकते हैं A3 इज इक्वल टू 5 माइनस, अब A2 तो आपने ये ऊपर फाइंड किया जो कि आपके पास क्या था जी, 2 था, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी A3 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 3, ये आ गया आपके पास 3, ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने क्या फाइंड करना है जी, A4 भी फाइंड करना है, यानी कि फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे आप, सिंपल वही जो ऊपर जनरल टर्म थी an+1, n की जगह आप क्या पुट करेंगे, अब क्या करेंगे जी, n की जगह आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास 4 टर्म आ जाएगी, यानी अब n था ना, n की जगह आपने क्या पुट किया, 3 + 1, अब A4 मिल जाएगा यहाँ से आपको। 5 माइनस an था, और a और n की जगह आपने 3 पुट किया, तो ये 3, ठीक हो गया। अब A4 इज इक्वल टू 5 माइनस A3 क्या था जी, ये ऊपर आपके पास 3 था, तो ये आ गया आपके पास 2, यानी कि A4 आपके पास क्या आ गया जी, 2 आ गया। अब जो है ये आपकी पहली 4 जो टर्म्स थी आपके सीक्वेंस की, वो हमने इस तरह से फाइंड आउट कर ली। तो सेम टू सेम आप अगर यहाँ से 10,000 टर्म्स भी फाइंड करना चाहें तो इसी तरह से आप चलते जाएं आगे, तो आपके पास जो है वो टर्म्स बनती जाएंगी। यहाँ पर कुलिया जो क्रक्स निचोड़ वो जो है आपके पास ये है, ये आपको समझ आ गया, आपको सब कुछ समझ आ गया। देखें आपने अब
पहली टर्म फाइंड करनी है तो आप पहली टर्म आपके पास मौजूद है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह 1 पुट करना है, क्योंकि 1 + 1 2 तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा और उसकी वैल्यू आपके पास ऊपर गिवन है, ठीक है। एज इट इज़ ये चलती जाएंगी आप, तो आपके पास ये बनती जाएंगी वैल्यू, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखें आप इसके साथ, तो ये एक गिवन है जी आपको इसका एक और पार्ट, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है, जिसमें आपको गिवन है a1 = 3 और फिर ये आपको एक जनरल जो है वो टर्म्स ही गिवन है, ठीक है। अब इससे आपने जो है ना ये जनरेट करने हैं अपना सारी टर्म्स, पहली 4 टर्म्स आपने जनरेट करनी है और एज इट इज़ ही होंगी, ठीक है। आपने पहले आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास a2 जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये आप चलते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है जी राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कुछ सीरीज उसने दी हैं, इसके अंदर से मैं सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट करूँगा, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। एक पहला पार्ट कर दूंगा और एक जो है मैं यहाँ से कर दूंगा जी आपके थर्ड बल्कि फोर्थ पार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये 2 पार्ट मैं करूँगा। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ से जो है जिनको ये नहीं आता कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं यहाँ से कि देखें समेशन, इसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे, समेशन j स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 6, यानी कि ये जो समेशन कहते हैं सम किया हुआ है, ये हमने जकड़ के रखा हुआ है इसको, जे इसमें 1 से 6 तक हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी जरा एक्सपेंडेड फॉर्म्स ही बनानी है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, अब वो देखें कैसे बनाएंगे। 2, अब जे की जगह पहले 1 पुट करेंगे, क्योंकि जे 1 से 6 तक है, जे की जगह 1 पुट किया और -3, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर +2, जे की जगह पे आप 2 पुट करें आप, इसी तरह से आप चलते जाएं। 2, इधर आप जे की जगह पर 3 पुट करें, फिर यहाँ पर आप नीचे आ सकते हैं, ठीक है, प्लस, और फिर आपने दोबारा से 2 और जे की जगह पर 4 पुट करें और -3, फिर यहाँ पर आप आएँ आगे +2, अब जे की जगह पर आप 5 पुट करें -3, फिर आप मज़ीद इसको करें 2 और फिर जे की जगह पर आप फाइनल 6 पुट करें -3, ठीक हो गया। तो ये जो है इस तरह से जो है ये चलेगा आपका, ठीक है। ये आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख दिया या फिर एक सीरीज़ की फॉर्म में लिख लिया। मीन्स कि सीक्वेंस और सीरीज़ के अंदर डिफरेंस भी यही है कि जो सीक्वेंस होता है आपका उसके अंदर आपके पास कॉमाज आते हैं, ठीक है, और जो सीरीज़ होती है देयर यू हैव साइंस लाइक यू हैव पॉजिटिव साइन राइट ओवर हियर। ये देखें आप, तो ये एक पूरी जो है आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म बन रही है, ठीक है। हमने इसको एक्सपेंड किया तो ये देखें जकड़ कर इस तरह से जो है ये लिखा हुआ था। अच्छा जी, फर्दर मोर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की, ठीक है। यहाँ पर देखें ये सिंप्लीफाई हो रहा था, 2 1 2 -3 यानी -1, तो ये -1 लिख दिया, प्लस एज इट इज़, फिर 2 2 4 -3, 4 में से 3 गए तो 1 आ गया। इस तरह से मैंने इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये भी ओके है, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल है आपके पास, ठीक है। अब इसका मैं जो है लास्ट पार्ट डिस्कस करूँगा, बाकी पार्ट्स एज इट इज़ हैं, ठीक है ना। आपने सिर्फ और सिर्फ समीशन खोलने हैं, जिसको समीशन प्रोनाउंस करना आ गया और खोलना आ गया, बस आप समझ लें कि ये क्वेश्चन डन है। इसमें कुछ खास नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर भी, और ये आती भी नहीं है बोर्ड के अंदर इतना कुछ खास, लेकिन आपको ये बेस एज अ बेस जो है आप बना रहे हैं, तो आप 6 एक्सरसाइज आगे करने वाले हैं, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये किस तरह से ये हो रहा है। अच्छा जी, अब ये आपके पास लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर डी, ठीक है। पार्ट नंबर डी के अंदर आप देख सकते हैं समीशन स्टार्ट्स फ्रॉम k = 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे यार ये 0 से लेकर हम इसको इन्फिनिटी तक कैसे ऐड करेंगे, तो ये ऐड नहीं हो सकता इन्फिनिटी तक, अप टू सो ऑन और इन्फिनिटी, ये ऐसी चीज़ें हैं इनको आप ऐड नहीं कर सकते। लेकिन आप सिंपल इसको जवाब के तौर पे आप इसको इतना ज़रूर कर सकते हैं कि 3/2 k की जगह पहले 0 पुट करें, ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना, फिर आप जो है थोड़ा सा इसको लिख दें, इधर 1 पुट करें आप, मीन्स कि अप टू सो ऑन जा रहे हैं, फिर आप दोबारा से उधर ऊपर जो है वो 2 पुट कर दें, फिर प्लस लिख के इस तरह अप टू सो ऑन लगा दें, यानी कि ये ऐड होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। जब आपको पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक ऐड होता चला जा रहा है, तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या इसको आप इनको सॉल्व करके नीचे लिख सकते हैं, तो वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी कर दें तो इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, हरगिज़ नहीं है, ठीक है। अब जो है आते हैं फाइनली अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, तो ये जो पास्कल ट्राइंगल या फिर जो पास्कल सीक्वेंस है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
जो जिसकी प्रिपरेशन आपको, जो आपकी प्रिपेयर चीज़ होनी चाहिए वो यही है, ठीक है ना। मेन क्रक्स कहूँगा, निचोड़ कहूँगा, और आई वुड से कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन 4.1 इज़ द पास्कल ट्राइंगल और पास्कल सीक्वेंस, ठीक है। ये बोथ आर सिमिलर, ये एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। अब पास्कल ट्राइंगल आप यहाँ पर नहीं देख रहे होंगे यार, पास्कल ट्राइंगल का भी कोई यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन पास्कल ट्राइंगल को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए। अब ये आपका शायद सर के ऊपर से जा रहा हो कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको जब ये चीज़ें बताऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। पहले इस पर बात करते हैं, ये पास्कल सीक्वेंस और पास्कल ट्राइंगल का ये चक्कर क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पार्ट लिखा है जी n = 5, सिर्फ आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि आप मुझे a+b² ठीक है, a+b² जो है इसका फार्मूला बताओ, तो आपने जो है ना यकीनन आपने इसको रट्टा मारा होगा, ठीक है। और क्यों रट्टा मारा होगा, क्योंकि आप जब आयोटा यूनिट नंबर 1 था वहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया, सर्ट्स का टॉपिक था वहाँ पर आप इसको सॉल्व करते रहे हैं, यूनिट आपका क्लास 9th में, क्लास 10th में आप इस फार्मूला को, इवन कि जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है वो उसको तो यूज़ कर ही रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जहन में आ रहा होता है यार ये यूज़ कहाँ पे हो रहा है +2 का होल स्क्वायर, खैर उस झंझट में नहीं पढ़ते, लेकिन आपको ये अंडरस्टूड है कि a+b² किसके इक्वल है, a² + 2ab + b², ठीक है। अंडरस्टूड बात है, आपको ये पता है ये है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताओ a+b², ठीक है, ये भी अंडरस्टूड है, आपको पता है a+b³ का फार्मूला क्या होगा, वही a³ + 3 वाला वही फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको छोड़ें फिलहाल, मैं अगर आपसे पूछूं, आप मुझे बताएं जी a+b² 4, ठीक है, तो जो क्वेश्चन गिवन है ना n = 5, वो गिवन है जी, आप हमें बताओ a+b² 5। खैर उससे अलग हो के ये चीज़ आप समझिए कि आपको ये पता है कि a+b का होल स्क्वायर ये है, आपको ये भी पता है a+b का होल क्यूब क्या है, वो भी आपको फॉर्मूला आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं a+b का होल पावर जो है वो 4 या a+b² 5, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप यकीनन बोलेंगे कि ये हमने नहीं पढ़ा या ये हमें अभी नहीं पता, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो इसको आप किस तरह से इसके आप मतलब इसका क्या फार्मूला होगा, क्या होना चाहिए, तो वो आप कैसे फाइंड करते हैं, तो उसी के लिए जो है वो आपके पास पास्कल ट्राइंगल मौजूद होता है, ठीक है, या फिर पास्कल सीक्वेंस जो है ये एक ही चीज़ें हैं, पास्कल ट्राइंगल से आप पास्कल सीक्वेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको अब ये पास्कल ट्राइंगल जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बड़ा जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, आपको एक गेम टाइप ये चीज़ लगेगी, ठीक है। और ये पास्कल ट्राइंगल याद रखिएगा इस वजह से इसलिए इस्तेमाल होती है कि आप ये जो a+b² 4, 5, 6, 7, 8 ये जो है इनको फाइंड करने के लिए, इनके फार्मूलाज को जनरेट करने के लिए, या इनकी जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, कोफिशिएंट्स, अच्छा लफ्ज़ ये है कि इनके कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो यूज़ होता है क्या, पास्कल ट्राइंगल, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पास्कल ट्राइंगल किस तरह से जनरेट होगा, अब देखिए यहाँ पर आपने लिखना है 1, ठीक हो गया, लिख दिया 1, इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड पे फिर आप लिखें 1, फिर आप इधर लिखें 1, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आए, फिर आप इन दोनों 1 की राइट और लेफ्ट पे फिर 1 1 लिखती जाएं, ठीक है, 1, और इधर भी जो है वो 1, ठीक हो गया। अब गौर से सुनिएगा, पहले 1 लिखा आपने, इसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ 1 1 लिख दिया, फिर जो दूसरे नंबर पे थे ये जो राइट और लेफ्ट पे, इनके राइट और लेफ्ट पे एक मरतबा फिर से आप जो है 1 1 लिख दी। अब ये जो 1 और 1 है इनको आप ऐड करें, क्या बना, 2 बना, तो इस 2 को यहाँ पर आप लिख दें, ठीक हो गया। अच्छा जी, मज़ीद आगे चलें, अब ये जो 1 है ना ये किनारों पे, फिर इनके राइट और लेफ्ट पे फिर आप 1 1 लिख दी, ठीक है, ये गेम ही आप समझिए इसको, ये 1, इसके इधर राइट साइड पर भी 1, ठीक हो गया। अब इन दोनों को ऐड करें, 1 + 2 क्या आ गया, 3 आ गया, इनको ऐड करें 2 + 1 क्या आ गया, 3 आ गया। एक मरतबा फिर इसकी लेफ्ट साइड पर 1 लिख दें, इधर भी 1 लिख दें, ठीक हो गया। अब 3 + 1 क्या आ गया, 4 आ गया। अब 3 + 3 क्या आ गया जी आपके पास, ये आ गया आपके पास 6, फिर 3 + 1 4, ठीक है। तो अब एक मरतबा ये लास्ट है, आप इस तरफ भी 1 लिखें, इस तरफ भी 1 लिखें, 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, ठीक है।
अब आप इसको जितना चाहिए आप पास्कल ट्रायंगल में आगे जा सकते हैं, आप फिर इसके राइट और लेफ्ट पे 1 लिखें, चलते जाएं, आप हज़ारों लाखों करोड़ों में पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ तक जाना नहीं है, नहीं इतने पेज हैं और नहीं इतने आपके पास जो है ना वो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर रहते हैं, अब इसको समझते हैं अब ये हमने क्यों किया, ठीक है। बड़ी आसान सी बात है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब हमने ये किया क्यों, अब ये समझने वाली बात है, ठीक है। ये आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। राइट लेफ्ट पे 1 लगाने हैं और फिर इनको जो है ना वो ऐड करके नीचे लिखते जाने हैं, ठीक है। अब जो है देखें आप ए प्लस, ये आप देखें इसको देखें, ठीक है। अब यहाँ पर एक होते हैं ना आपके पास ए प्लस बी की पावर अगर मैं 1 लिखूँ तो आपके पास ए प्लस बी वापस आएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी वापस आएगा मीन्स कि इसके ये जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट ए का 1 है, इस बी का 1 है, यानी कि इस इधर से हम कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। ये हमें क्या बता रहे हैं, ये इस फार्मूला के लिए कि इसके कोफिशिएंट 1 है, दो ही टर्म्स हैं और उसकी कोफिशिएंट क्या है, एक का भी 1 है दूसरे का भी 1 है, ठीक हो गया। अब ए प्लस बी होल क्यूब जो है ना, ये ए प्लस बी होल क्यूब, इसको भी हम इसी से जनरेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे। अब एक बात तो आप याद रखें, ए प्लस बी होल क्यूब को जब आप ओपन करेंगे तो वो इस तरह से ओपन करेंगे, ए क्यूब और लास्ट भी आपका क्यूब ही आएगा, बी क्यूब। फिर जो है आप क्या करें, ये आप समझे, अब ए की पावर 1 कम करें, ए स्क्वायर, और बी की पावर या 1 की तरह करें, यानी बी आ गया, ठीक है। फिर आप ए की पावर और कम करें, ए रह गया और बी की पावर 2 आ गई, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास ये 4 टर्म्स हैं। अब आपने क्या कब करना है, इनका फाइंड करने हैं जी कोफिशिएंट्स। ए क्यूब का कोफिशिएंट क्या है जी, यहाँ पर देखें आप, इधर से क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखें 1 है। अब इधर का हमें नहीं पता इन दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं, तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स यहाँ से हम फाइंड करेंगे। इसका सेकंड का 3 है, थर्ड का भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ अब आप देखें जो आपने फॉर्मूला याद किया वो इस तरह से बनता है, इधर देखें ये 3 और इधर भी ये 3, तो ये जो है आखिर में इसका 1 है, ठीक है। अब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर में कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स हैं, ठीक हो गया। और ये देखें ये ए स्क्वायर के लिए है फार्मूला, तो यहाँ पर देखें आप पहली टर्म का कोफिशिएंट 1 है, यानी ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, फिर 2ab, तो ये वो 2 है जहाँ ये यहाँ से आता है वो 2, ठीक है, जो आप अभी तक याद करते आ रहे हैं। फिर ये 1 आखिरी, यहाँ पर देखें मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये 2 ये वाला है, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आया ना आपका, आप उसको अंदर ये पास्कल ट्रायंगल इस तरह बना सकते हैं, बना के उसके बाद आप उसमें ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी की होल पावर 5 उसने मांगी है आपसे। अब आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पहली भी 5 होगी, लास्ट भी 5 होगी, ठीक हो गया। ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब बीच में देखें, ए की पावर डिक्रीज करें, ए 4 बी 1, ठीक है। फिर यहाँ से आप क्या करें, मज़ीद डिक्रीज करें, ए 3 और बी जो है आपके पास क्या आ गया, 2। अब यहाँ से आगे इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आप ए 2 बी 3, फिर जो है प्लस ए और बी 4, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये बी 5 है आपके पास, ठीक है। मतलब और काम करेंगे तो ए ख़त्म हो जाएगा, तो बी 5। तो ये जो है अब यहाँ पर आपने इनके कोफिशिएंट्स, ये देखें इनके कोफिशिएंट्स जो पीछे हैं ना वो अब आपको नहीं पता कहाँ से आएंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पर तो सिंपली ये किया कि ए को कम करते गए, बी को ऐड करते गए, ठीक है। तो अब इनके कोफिशिएंट्स कहाँ से आप लाएंगे, देखें ए की पावर 5 है, तो अब उसका कोफिशिएंट देखें ना ये 1 है, तो फिर देखें दूसरे का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पर 5, तीसरे का क्या आएगा, 10 आएगा, चौथे का क्या आएगा, 10 आएगा, पांचवें का क्या आएगा जी, 5 आएगा। अब इनको मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, इसका 1 है, इसका जो है वो 5 है, इसका जो है फिर 10 है, इसका जो है फिर 10 है, इसका जो है फिर 5 है, और इसका जो है वो 1 है, ठीक है। तो ये ऐसे जो है ये आता है, और ये आपका पहला पार्ट भी जो है वो हो गया, ठीक है। इन सबको छोड़ के पास्कल ट्रायंगल आप ड्रा करें, ए प्लस बी होल पावर 5 लिखें, तो ये आपका पहला पार्ट भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा आसान मेथड है। या फिर एक और वो फैक्टोरियल वाला भी मेथड होगा जो आपको करवाया होगा नहीं शायद, ठीक है, तो उससे भी आप इसको कर सकते हैं, उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है।